सन 1947 का साल था। पंजाब के एक गांव में अली नाम का एक नौजवान रहता था। अली एक किसान का बेटा था, मगर इसके दिल में बड़े ख्वाब थे। वो चाहता था कि एक दिन ये जमीन सिर्फ इसके अपने लोगों की हो, ना कि इन अंग्रेजों की जो गांव में हुक्म चलाते थे। गांव के स्कूल में जब अली ने अपने उस्ताद से सुना कि एक नई ममलिकत पाकिस्तान बनने वाली है, तो इसके दिल में एक चिंगारी जल उठी। लेकिन हालात आसान नहीं थे। गांव के हर कोने में अंग्रेज सिपाही मौजूद थे और मुसलमान किसानों को दबाया जाता था। एक दिन अली ने देखा कि गांव के बुजुर्ग मास्टर यकूब को अंग्रेज अफसर ने सिर्फ इसलिए कोड़ा मारा था क्यों ना कि इन्होंने स्कूल में बच्चों को उर्दू में पढ़ाया था। इस दिन अली ने अपने दिल में ऐद किया कि वो आजादी की इस जंग में अपना हिस्सा जरूर डालेगा। मार्च 1947 में गांव में खबरें आई कि जल्द ही तकसीम होने वाली है, मगर साथ ही फसादात शुरू हो गए। हिंदू और सिख जत्थे गांव पर हमला करने लगे। मुसलमान खानदानों ने अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत का सफर शुरू किया। अली के वालिद ने गांव की मस्जिद में सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने ईमान और अपनी जान की हिफाजत करनी है। ये वक्त सब्र और कुर्बानी का है। हिजरत के दौरान अली ने अपनी आंखों से बेशुमार कुर्बानियां देखी। किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी का घर जल गया। एक रात काफिला जंगल में रुका तो दुश्मनों ने हमला कर दिया। अली ने अपनी जान खतरे में डालकर एक बूढ़ी औरत को बचाया और काफिले को महफूज मुकाम तक पहुंचाया। रास्ते में अली का अपना छोटा भाई शदीद बीमार हो गया। दवाई और डॉक्टर कहीं नहीं था। अली ने भाई को अपनी बाहों में उठाए रखा, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। भाई ने अपनी आखिरी सांसें ली और कहा, भाई पाकिस्तान जरूर जाना। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 की सुबह काफिला लाहौर पहुंचा। सब्ज हलाली परचम हवा में लहरा रहा था और लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अली ने जब वो परचम देखा तो इसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसने दिल में कहा, ये आजादी हमें मुफ्त नहीं मिली, इसके पीछे हजारों कुर्बानियां हैं। वक्त गुजरता गया। अली एक उस्ताद बन गया। हर साल 14 अगस्त को वो अपने शागिर्दों को ये कहानी सुनाता ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि आजादी की कदर क्या होती है। इसके आखिरी अल्फाज हमेशा यही होते थे, बेटा परचम सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये हमारे खून की गवाही है। इसकी इज्जत करना सीखो, क्यों ना कि आजादी एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलती।